नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संदीपन बैनर्जी और मैं पहुंच चुका हूं द ओवल, द वेन्यू फॉर द WTC फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, मैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे द ओवल, द फेमस ओवल ग्राउंड, जिसका हॉप्स गेट के सामने में खड़ा हूँ। और ये बहुत पुराना ग्राउंड है। इंग्लैंड में जो पहला टेस्ट मैच 1880 को खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो इसी ग्राउंड पे खेला गया था। तो बेसिकली इंग्लैंड के सबसे पुराना टेस्ट वेन्यू है ये। इंडिया तो ऑफ कोर्स, इंडिया के लिए ग्राउंड नया नहीं है। इंडिया बहुत क्रिकेट यहाँ पर खेल चुका है, सब फॉर्मेट में क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नया है इंडिया के लिए इस बार, कि इंडिया को इस बार जून को अर्ली सीजन, यहाँ पर टेस्ट इंटरनेशनल अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो अर्ली सीजन कहा जाएगा। तो जून में इंडिया को यहाँ पर एक टेस्ट मैच खेलना पड़ रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है। तो जून में कंडीशन बहुत अलग रहता है कंपेयर टू सितंबर या अगस्त, जहाँ पर जब इंडिया जनरली ओवल में खेलता है। तो अभी देखिए, मैं अभी ओवल में हूँ, अभी दोपहर के शायद 12 बजे होंगे। लेकिन मैं आई एम वेयरिंग ए स्वेटर, क्योंकि यहाँ पर धूप तो है, लेकिन यहाँ पर जो हवा चलता है या इसके वजह से बहुत ठंड होता है। तो इट इज़ प्रीटी चिली आउट हियर यहाँ पर। और ओवल जो है खुला ग्राउंड है, तो आप अगर आप ग्राउंड को देखेंगे ठीक तरीके से तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ओपन स्टैंड्स हैं, जो हवा जो है वो अंदर आता है। तो यहाँ पर विंड फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फास्ट बॉलर्स को मदद मिलता है ऑफकोर्स, इस फैक्टर की वजह से बॉल लेट स्विंग करता है। तो आज इंडियन टीम ने यहाँ पर पहला अपना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले जो पहला ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन है वो अभी कंप्लीट हुआ है आज। सारे प्लेयर्स थे प्रैक्टिस सेशंस में। बहुत हंसी मजाक, प्लेयर्स बहुत लाइट मूड पे थे, बहुत हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पर प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स के बीच। ये दिखा आपने टीम का एनवायरनमेंट जो है, एक बहुत ही बड़े मैच से पहले बहुत रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है। सारे प्लेयर्स ने जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, जितने भी आप मेन जो समझ लीजिए कि जो फर्स्ट 11 में जिनका जगह ऑलमोस्ट जगह कंफर्म है, वो आज सारे प्लेयर्स ने बैटिंग किया आज। मैं बैट्समैन के बारे में बोल रहा हूँ। बॉलर्स अगर आप देखें तो उमेश तो आज बैटिंग नहीं किया है, उमेश तो आज बॉलिंग नहीं किया, उमेश ने बहुत देर तक बैटिंग की। आई थिंक जयदेव उनडकट और मोहम्मद शमी ने बॉलिंग किया नेट्स में। मुझे कोई स्पिनर तो अभी तक, जब जितना देर तक मैं प्रैक्टिस कवर कर रहा था, कोई भी स्पिनर, इंडियन स्पिनर जो है वो नेट पे बॉलिंग नहीं किया आज। सारे फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। मैंने देखा है कि लोकल नेट बॉलर्स भी यहाँ पर जो आए हैं, वो उनमें से बहुत सारे नेट बॉलर्स लेफ्ट आर्मर हैं। तो बेसिकली जो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एक नए बॉल में एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा है इंडियन बैटिंग के लिए, वो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट प्रिपरेशन के लिए इंडिया ने बहुत सारे जो लेफ्ट आर्म लोकल नेट बॉलर्स बुलाए हुए हैं। तो आज जो कंडीशन, आज जो फोकस रहा प्रैक्टिस सेशन में, यही रहा कि हम कैसे इस कंडीशन के साथ एडजस्ट करेंगे, जो विंड फैक्टर है इसके साथ एडजस्ट करेंगे। पिच, यहाँ के जो कंडीशन है, हालांकि ओवल का पिच जनरली अगर देखें तो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली होता है ट्रेडिशनली, लेकिन वो एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जब टेस्ट मैच होता है तो साल के जो सीज़न, यहाँ का इंग्लिश सीजन है, सीजन के जो फाइनल टेस्ट मैच है वो होता है। लेकिन तब तक इस पिच में बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस खेले जा चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं। तो इसीलिए पिच थोड़ा सा जो है स्लो हो जाता है और स्पिनर को मदद मिलता है। लेकिन अर्ली सीजन अगर सारे जो यहाँ इस ग्राउंड का, मतलब जिसका ये ग्राउंड है, सारे का अगर आप हिस्ट्री देखें तो अर्ली सीजन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलता है। मैं 2-3 यहाँ पर जो अभी तक इस सीजन प्रैक्टिस चैंपियंस जो काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस खेले गए उस पर भी नज़र दे रहा था, तो उसमें भी मैंने देखा कि फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिला, स्पिनर्स को इतना ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या इंडिया 4 स्पिनर्स के सही, 4 पेसर या 1 स्पिनर के साथ जाएगा या 2 स्पिनर खिलाएगा। अब देखिए, इसमें मेरा एक अलग ओपिनियन है, शायद आपका ओपिनियन वेरी करे। मेरे ओपिनियन से इंडिया को 3 पेसर जो है, समी, सिराज और उमेश, अगर उमेश कंप्लीटली फिट हो गया तो, और 2 फुल टाइम स्पिनर्स जो अपना जडेजा ऑब्वियसली ही विल बी देयर इन द 11, और उसके साथ मैं चाहूँगा कि अश्विन को खिलाया जाए इंस्टेड ऑफ जयदेव उनादकट और या फिर शार्दुल ठाकुर। क्यों, मैं इसका रीज़न भी आपको देता हूँ। देखिए, अश्विन एक बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर है,
उनको अगर विकेट से स्पिन मार भी मिले, लेकिन इस विकेट से क्या होता है कि बाउंस मिलता है, तो ये बाउंस को अपने अपने इट कैन बी ए फैक्टर फॉर अश्विन। और ऑस्ट्रेलियन टीम में जो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं जिनको अश्विन ने रिसेंट होम सीरीज में तंग किया हुआ है, हालांकि वो पिचेस डिफरेंट थे, लेकिन एक प्लेयर के माइंड सेट में रह जाता है वो, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होगा। और अगर इंडिया को यहाँ पर डिफेंड करना पड़े फोर्थ इनिंग्स में, अगर ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी होंगे, ये तो उनका भी फुटमार्क जो है पिच पे रहेगा, तो ओवरऑल अगर देखें तो एक अश्विन के लिए एक मदद हो सकता है पिच। अगर इंडिया डिफेंड करे तो दो स्पिनर का वहाँ पर वहाँ पर तो एक चांसेस डेफिनेटली बनता है यहाँ पर फोर्थ इनिंग्स में, अगर इंडिया को डिफेंड करना पड़ गया तो और अश्विन एज ए बैट्समैन भी इस कंडीशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो आप अगर मुझसे पूछे तो डेफिनेटली आई विल गो विथ, क्योंकि दो आपके पास क्वालिटी स्पिनर है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम है जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी स्पिनर है, नेथन लायन, तो फिर आप 4 पेसर के साथ जाइए, और पेस बॉलिंग उनका स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शार्दुल या जयदेव उनाडकर इस कंडीशन में अच्छा नहीं कर सकते, वो उन्होंने भी अच्छा कर सकते हैं। शार्दुल ने तो बोथ बैट एंड बॉल कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ऐसे बड़े मैचेस में, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक समवन लाइक अश्विन कैन बी ए फैक्टर ओवर हियर। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया शुड आइडियली गो विथ 2 स्पिनर्स एंड 3 पेसर्स। और कीपर अगर देखें तो आज तो केएस भरत ने बहुत देर तक कीपिंग की, नेट्स में भी उन्होंने कीपिंग किया, हालांकि थोड़ा बहुत बैटिंग भी किया। ईशान किशन ने कीपिंग तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बैटिंग भी आज नेट में बहुत बैटिंग किया है। तो आई थिंक ऐसे जो कंडीशन होते हैं ना, इंग्लिश कंडीशन, मैच भी ड्यूक्स बॉल में खेला जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए होगा। आप ईशान किशन जो डोमेस्टिक में भी कीपिंग नहीं करते हैं, मतलब रेड बॉल मैचेस में, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर तुरंत आके वो इंग्लैंड में ऐसे कंडीशन में जहाँ पर हवा चल रहा है, बॉल लेट स्विंग होगा, ड्यूक्स बॉल लेट स्विंग के लिए जाना जाता है, बॉल वॉबल करता है, वहाँ पर वो कीपिंग करे, और एक अगर उनसे एक कैच इंपॉर्टेंट मोमेंट पे छूट गया या कुछ हो गया एज ए कीपर, एज ए वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो वो टीम को कॉस्ट कर सकता है। हालांकि केएस भारत स्पेशलिस्ट कीपर है, वो मुझे आई एम नॉट श्योर, बट शायद इंडिया ए के टीम के तरफ से इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि केएस भारत शुड गेट द प्रायोरिटी अहेड ऑफ ईशान किशन, और बाकी टीम तो ऑलमोस्ट सेट है। आज अब जो भी आप देखें, मतलब बाकी टीम का तो आपको आइडिया है ही कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। मैं लाइक तो 4 पेसर्स तो ऑब्वियसली, 3 पेसर्स तो ऑब्वियसली वहाँ पर खेलेंगे। अब चौथा पेसर खेलता है या अश्विन खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। और केएस भारत मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80% ये श्योर हो। आज के प्रैक्टिस देख के जो मुझे लगा कि 80% अब श्योर है कि केएस भारत विल बी कीपिंग फॉर इंडिया इन दिस टेस्ट मैच। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल में, देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं यहाँ पर ये टेस्ट मैच का पूरा कवरेज मेरे चैनल पे लाऊंगा, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू। और जितना भी अपडेट्स नेट सेशन का और कोई भी प्लेयर रिलेटेड या इस मैच रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दिस इज संदीपन बैनर्जी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी ओवल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।